वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स। आज हम ब्रेंडन मार्टिन का चैप्टर नंबर 31 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है इर्रेगुलर वर्ब्स। इसमें हम वर्ब्स की दो टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। तो वर्ब्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, रेगुलर हो सकते हैं या इर्रेगुलर हो सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। तो रेगुलर वर्ब्स की जो सिंपल सी पहचान या उनकी जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसे वर्ब्स जिनकी फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो बेस फॉर्म है उसके साथ सिर्फ ईडी का इजाफा किया जाए तो उसकी पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म बन जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे वर्ब्स जिनकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी का इजाफा करें तो सेकंड और थर्ड फॉर्म्स बन जाएं, उन वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। कैसे एग्जांपल्स हमारे पास, वॉक एक बेस वर्ब है यानी बेस फॉर्म है वर्ब की, और उसका जो हमने पास्ट टेंस बनाया है वो किया है वॉक्ड यानी कि ईडी का हमने सिर्फ इजाफा किया और हमारे पास पास्ट टेंस या जिसे आप कहते हैं सेकंड फॉर्म आ गई है वर्ब की। और थर्ड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, फिर से ईडी का इजाफा किया। तो इसी तरह दूसरी एग्जांपल लॉफ यानी कि हंसना, तो दूसरी लॉफ का जो सेकंड यानी कि पास्ट टेंस बना वो भी लॉफ्ड, ईडी का इजाफा किया, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि जो थर्ड फॉर्म है वो भी लॉफ्ड, ईडी का इजाफा किया। इसी तरह तीसरी एग्जांपल है पेंट यानी कि पेंट करना या रंगना किसी चीज को, तो पेंट की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस पेंटेड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म पेंटेड किया कि हमने सेकंड और थर्ड फॉर्म में सिर्फ ईडी का इजाफा किया है। तो मुद्दे की बात यह है कि जब किसी एक ऐसा बेस वर्ब जिसके साथ सिर्फ हम ईडी का इजाफा करके उसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म बना लें तो उस वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। जो दूसरी टाइप है वर्ब्स की वो है इर्रेगुलर वर्ब्स। अब जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं वो उसके ऑपोजिट हैं, यानी कि वो वर्ब्स जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म ईडी का इजाफा करके या ईडी का ऐड करके हम ना बना पाए, यानी कि कोई और उनकी यानी कि किसी कोई ऐसा वर्ब जिसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म डिफरेंट हो, वो इर्रेगुलर वर्ब होता है। कैसे एग्जांपल से मजीद क्लियर करते हैं कि पहली एग्जांपल है हमारी सिट, बैठना, यानी कि इसकी बेस फॉर्म सिट होगी, जबकि हमने पास्ट टेंस बनाया वो बना सैट, SAT सैट, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म वो भी SAT सैट। तो यहाँ पे जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। दूसरी एग्जांपल देखें, रिंग यानी कि बजना या बजाना, तो रिंग बेस फॉर्म है और उसका जो पास्ट टेंस है यानी कि सेकंड फॉर्म है वो है रैंग, RANG रैंग, जबकि उसका जो पास्ट पार्टिसिपल है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो है रंग, RUNG रंग। तो ये तीनों जो फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट होगी। जबकि पहली एग्जांपल में पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म्स सेम थी, जबकि दूसरी एग्जांपल में रैंग और रंग और रिंग यानी कि तीनों जो फॉर्म है वर्ब की वो डिफरेंट होगी। इसी तरह तीसरी एग्जांपल है कम, बेस वर्ब हमारा आ गया और दूसरी उसकी फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस बना केम, CAME केम, और पास्ट पार्टिसिपल फिर से कम, COME कम। यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि पहली और तीसरी फॉर्म जो है वो सेम है यानी कि बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल सेम है, जबकि पास्ट टेंस में डिफरेंस है यानी कि केम है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल देखें, चौथी एग्जांपल यानी कि लास्ट, वो है कट, तो कट सेम, दूसरा फिर कट और तीसरा भी कट, यानी कि पहली फॉर्म भी कट और पास्ट टेंस भी कट और पास्ट पार्टिसिपल भी कट, यानी कि तीनों की तीनों फॉर्म्स ही सेम है। तो यहाँ पे ये इरेगुलर वर्ब्स हैं, इसमें यानी कि कोई एक रूल नहीं है। जबकि रेगुलर वर्ब्स में एक हमने रूल देखा था, वो ये था कि बेस फॉर्म के साथ सिर्फ हमने ईडी का इजाफा करना है और उससे हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल जाएगी। जबकि इरेगुलर वर्ब्स में यही बात है कि उससे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म उसकी डिफरेंट हो सकती है, सेम हो सकती है, यानी कि कोई रूल नहीं है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स के। इरेगुलर वर्ब्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो इरेगुलर वर्ब्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है वर्ब्स इन विच ऑल थ्री फॉर्म्स आर द सेम, कि ऐसे वर्ब्स जिनमें तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखी है कट, कट और कट, यानी कि CUT कट, ये तीनों फॉर्म सेम है, पहली फॉर्म भी कट है, दूसरी भी कट है और तीसरी भी कट है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, दूसरा जो इसकी टाइप है वो है वर्ब्स इन विच टू ऑफ द थ्री फॉर्म्स आर द सेम, यानी कि तीन फॉर्म्स में से दो फॉर्म्स जो हैं वो सेम है। यानी कि अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारी एग्जांपल है सिट, सैट, सैट, यानी कि पहली एग्जांपल सिट जबकि दूसरी और तीसरी सेम है, सैट, सैट। यहां पे एक बात जो मैं क्लियर कर दूं वो ये है कि दो फॉर्म सेम होना शर्त है। ये जरूरी नहीं कि दूसरी और तीसरी ही सेम हो, पहली और तीसरी भी सेम हो सकती है, दूसरी और तीसरी भी सेम हो सकती है। तो दो फॉर्म्स का सेम होना शर्त है। तीसरा जो आप टाइप है वो वर्ब की देखें वो है वर्ब्स इन विच ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट,
कि ऐसे वर्ब्स जिनमें तीनों फॉर्म्स डिफरेंट है, तीनों फॉर्म मुख्तलिफ हैं। तो इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं रिंग, रैंग और रंग, ये तीनों की तीनों डिफरेंट है। पहली एग्जांपल रिंग, पहली फॉर्म जो है वर्ब की वो रिंग है, जबकि पास्ट फॉर्म यानी कि दूसरी फॉर्म रैंग है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि तीसरी फॉर्म रंग है। तो ये तीनों की तीनों डिफरेंट है। नेक्स्ट हम अब तीनों कैटेगरीज की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो पहली कैटेगरी हमारी वर्ब्स इन विच ऑल थ्री फॉर्म्स आर द सेम। तो इसकी एग्जांपल्स हैं कि इसमें वो वर्ब्स जिनमें तीनों फॉर्म सेम होती हैं, यानी कि बेस फॉर्म भी सेम, पास्ट फॉर्म भी सेम, सेकंड फॉर्म भी सेम और थर्ड फॉर्म भी यानी कि पास्ट पार्टिसिपल भी वही। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं इनमें पहली, दूसरी और तीसरी एग्जांपल सेम है, यानी कि बेट बेट बेट, बस्ट बस्ट बस्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, कट कट कट, हिट हिट हिट, यानी कि तीनों फॉर्म्स सेम है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है वर्ब्स इन विच टू ऑफ द थ्री फॉर्म्स आर द सेम। तो इसकी अगर हम एग्जांपल्स लें तो इसमें यह है कि दो जो फॉर्म्स हैं, तीन में से दो जो फॉर्म्स हैं वो सेम होंगी। पहली और तीसरी भी सेम हो सकती है, दूसरी और तीसरी भी सेम हो सकती है। एग्जांपल देखिए, पहली एग्जांपल है बीट बीट बीटन, तो इसमें क्या है, पहली और दूसरी सेम है। दूसरी एग्जांपल बिकम बिकेम बिकम, इस एग्जांपल में पहली और तीसरी सेम है जबकि दूसरी डिफरेंट है। तीसरी एग्जांपल देखें बेंड बेंट बेंट, तो इसमें आखिरी दो यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट टेंस कहते हैं या पास्ट फॉर्म कहते हैं, जबकि थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये आपने ज़हन में रखना है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, तो इसकी दूसरी और तीसरी सेम होगी। इसी तरह बिल्ड है बेस फॉर्म हमारी, उसकी दूसरी फॉर्म बिल्ट और तीसरी बिल्ट, तो ये दो सेम होगी। और इसी तरह हमारी लास्ट एग्जांपल है बर्न, तो उसकी दूसरी बर्nt, तीसरी भी बर्nt, तो ये दोनों सेम होगी। अब यहाँ पे आप देख लें कि बर्न जो बेस फॉर्म है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसकी जो दूसरी और तीसरी फॉर्म्स हैं वो दो तरह की एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि बर्nt बर्nt भी है, और ये बर्न्ड यानी कि बर्न के साथ ईडी का इजाफा करके सेकंड और थर्ड फॉर्म भी हम बनाते हैं। तो ये जो है ये इर्रेगुलर वर्ब भी है और रेगुलर भी है, यानी कि बर्न के साथ अगर ईडी का इजाफा करके हम सेकंड और थर्ड बनाएं तो वो रेगुलर होगा। अगर हम इसकी दूसरी जो फॉर्म्स है यानी कि टी वाली BURNT बर्न्ट बर्न्ट इस्तेमाल करें तो ये इर्रेगुलर हो गया। तो ये दोनों तरह का होता है, जौन सी मर्जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी जो कैटेगरी है इर्रेगुलर वर्ब्स की वो है वर्ब्स इन विच ऑल द थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट, कि वो वर्ब्स जिनमें तीनों जो फॉर्म्स है वो मुख्तलिफ हैं। तो इसकी एग्जांपल्स आपके सामने बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो पहला हमारा एग्जांपल है बी, और उसका पास्ट टेंस यानी पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म वाज या वर में से होगा। ये वाज या वर दोनों में से कोई भी हो सकता है। वाज जो है वो सिंगुलर्स के लिए और जो वर वो प्लूरल्स के लिए है। तो बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है। इसी तरह बिगिन बिगेन बिगन, तो ये तीनों डिफरेंट है। इसी तरह ब्लो ब्लू ब्लोन डिफरेंट, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन ये भी तीनों डिफरेंट, चूज चोज चोजन ये भी तीनों डिफरेंट, और आखिरी एग्जांपल है डू डिड डन, तो ये भी तीनों डिफरेंट। तो ये जो फॉर्म है, ये जो यानी कैटेगरी है, इसमें तीनों जो फॉर्म्स हैं इरेगुलर वर्ब्स की वो डिफरेंट होगी। नेक्स्ट है एडजेक्टिवल पास्ट पार्टिसिपल। ये एक इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर में, और मेरे ख्याल में यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब्स हैं जिनकी तीसरी जो फॉर्म है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम बोलते हैं, तीसरी जो फॉर्म है वो दो तरह की एग्जिस्ट करती होती है। कैसे? एग्जांपल्स है आपके सामने। ड्रिंक एक वर्ब है और उसकी तीसरी एग्जांपल दो तरह की है, ड्रंक भी है और ड्रंकन भी है। तो ये जो ग्रीन हाईलाइटेड वर्ड्स हैं यानी कि ड्रंकन, मॉल्टन, प्रोवन, शेवन, ये जो फॉर्म है इसे हम एडजेक्टिवल पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और ये इस्तेमाल तब होती है जब इसको हम एडजेक्टिवली यूज करें, यानी कि इसको हम तब इस्तेमाल करेंगे जब ये थर्ड फॉर्म किसी ना किसी नाउन को मॉडिफाई कर रही हो या किसी ना किसी नाउन को गवर्न कर रही हो, यानी कि उसको कंट्रोल कर रही हो। इसी तरह दूसरी एग्जांपल मेल्ट हमारा वर्ब है और उसकी जो थर्ड फॉर्म है वो मेल्टेड भी है और मोल्टन भी है। तीसरी एग्जांपल हमारी प्रूव हमारा वर्ब है और उसकी थर्ड फॉर्म प्रूव्ड भी है और प्रूवन भी है। और इसी तरह हमारी चौथी एग्जांपल शेव है और उसकी थर्ड फॉर्म शेव्ड भी है और शेवन भी है, यानी कि एक EN वाली फॉर्म होती है और एक आप कह सकते हैं कोई डिफरेंट होती है। तो जो EN वाली फॉर्म होती है वो हमारा एडजेक्टिवल पास्ट पार्टिसिपल होता है, और उसका इस्तेमाल भी तभी हम करेंगे जब हम उसको एडजेक्टिवली यूज करें, यानी एडजेक्टिव की क्वालिटी के तौर पे। इसके इस्तेमाल को क्लियर करते हैं। पहले एग्जांपल देखें, ही हैज ड्रंक लिक्वर, तो इसका मतलब है उसने शराब पी। तो यहाँ पे जो ड्रंक है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो यहाँ पे जो इसका इस्तेमाल है वो एडजेक्टिवल नहीं है, जबकि उसी के सामने एक सेंटेंस है अ ड्रंकन सोल्जर, तो यहाँ पे भी पास्ट पार्टिसिपल, ड्रिंक की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही है, लेकिन यहाँ पे सोल्जर जो है वो एक नाउन है।
तो ड्रंकन जो वर्ड है वो नाउन सोल्जर को मॉडिफाई कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, यानी कि ड्रंकन सोल्जर, पिया हुआ सिपाही या जिस सिपाही ने शराब पी रखी हो। तो ड्रंकन जो है वो हमारा एडजेक्टिवल पास्ट पार्टिसिपल हो गया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे एडजेक्टिव की क्वालिटी को शो कर रहा है। यहाँ पे हम ड्रंक सोल्जर नहीं कहेंगे बल्कि ड्रंकन सोल्जर लिखेंगे, जो कि ज्यादा मौजू और सही है, क्योंकि ड्रंकन में एडजेक्टिवल जो पावर है वो मौजूद है, यानी कि ये किसी ना किसी नाउन को कंट्रोल करने वाला वर्ड होता है, इसीलिए ये एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, जो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो जिनकी होती है। दूसरी एग्जांपल से मजीद क्लियर करें, द आयरन हैज मेल्टेड, यानी कि जो लोहा है वो पिघल चुका है। तो मेल्टेड क्या है? ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मेल्ट की। तो इसी तरह इसकी और फॉर्म भी है, वो है मोल्टन। तो हमने क्या लिखा है? मोल्टन आयरन, यानी कि पिघला हुआ लोहा। तो यहाँ पे मोल्टन क्या है? ये आयरन जो कि एक नाउन है उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए मोल्टन जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव की क्वालिटी शो कर रहा है। जब क्वालिटी एडजेक्टिव की शो कर रहा है तो ये एडजेक्टिवल जो पास्ट पार्टिसिपल हो गया, या एडजेक्टिवल फॉर्म इसको आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ई एन वाली फॉर्म्स होती हैं ज़्यादातर वो एडजेक्टिवल पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं, और वो तब इस्तेमाल होते हैं जब वो किसी नाउन को कंट्रोल करना हो, जैसे कि ड्रंकन सोल्जर, मोल्टन आयरन, प्रूवन फैक्ट, शेवन फेस। तो इसमें प्रूवन के साथ फैक्ट जो है वो नाउन है, और शेवन के साथ फेस जो है वो एक नाउन है। तो ये जो फॉर्म्स होती हैं ई एन वाली, वे ये किसी ना किसी नाउन को कंट्रोल करती हैं और इनमें एक एडजेक्टिव की पावर या फोर्स मौजूद होती है, इसीलिए हम इन्हें एडजेक्टिवल पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और ये क्या होती हैं? ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म दो तरह की होती हैं, कुछ आप कह सकते हैं कुछ वर्ब्स की